इसराइल के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। आज इसराइल के नए फौजी कमांडर ने ऐलान किया है कि ईरान के पास इतना मवाद, बारूदी मवाद, एटमी मवाद मौजूद है कि वो किसी वक्त भी एटॉमिक वेपन्स का टेस्ट कर सकते हैं, एटमी धमाके कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि इसराइल के जो चीफ ऑफ दी स्टाफ हैं वो नए तैनात हो गए हैं और अवीव कोचावी जो है वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो चुके हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो इसराइल और इसराइल की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसराइल वाले ने ये जो एक पूरा प्लान बनाया है कि हम ईरान के बारे में बात करेंगे, ईरान के एटॉमिक वेपन्स के ऊपर बात करेंगे, तो ये बेसिकली मिडल ईस्ट को एक थ्रेट दे रहे हैं, मिडल ईस्ट को बावर करवा रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलो, हम सब मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं। बात यह है कि ये सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर अरब मुल्कों का ट्रस्ट विन करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल वाले और इस तरह की ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ईरान की रजीम को बहुत बड़ा खतरा है और खतरा ये सारे के सारे अरब और इसराइल अमेरिका से, क्योंकि हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर अरब स्प्रिंग आया, वहां पर रजीम चेंज हुई और रजीम चेंज के बाद जो मामलात बने वो आपके सामने हैं, किस तरीके से अरब जो है वो बर्बाद हुआ और इसके साथ पीछे जो है वो अमेरिका था। अब दोबारा ईरान के अंदर एहतजाज शुरू हो गए हैं और एहतजाज की वजह से ईरान की गवर्नमेंट ऑलरेडी घुटनों पर है। वो अलग बात है कि ईरान ने जो है इस एहतजाज को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है, लेकिन इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि ईरान के पास 4 एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है और उसका धमाका किसी वक्त भी हो सकता है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि इसराइल वाले जो हैं वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमें सब मिलकर एक अलायंस बनाना होगा, ईरान के ऊपर हमले करने होंगे। अगर हमें सऊदी अरेबिया के ताज़ा तरीन बयानात के बारे में बात करूं तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं शहजादा फरहान बिन फैसल ने ऐलान किया है हम तो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हाई लेवल की मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। हमने ये भी देखा कि इराक के अंदर सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के आला हुकाम जो है, फौजी हुकाम भी ये मिलकर बैठकर इन्होंने बातचीत की, बैकडोर डिप्लोमेसी चलाई। अब इसराइल को ये पता चल गया है कि सऊदी अरेबिया सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेगा, वो किसी तरीके से किसी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका और इसराइल मिलकर अब ईरान के एटॉमिक वेपन्स को बड़ा उछाल रहे हैं कि इनके पास इतने एटॉमिक वेपन्स हैं, इसके पास इतने एटॉमिक वेपन्स हैं, ये किसी वक्त भी धमाके कर सकते हैं। लिहाजा अरब मुल्कों को चाहिए कि वो इसराइल के साथ दें, इसराइल को तस्लीम करें, हम सब ईरान के एटॉमिक तंसीबात को तबाह कर देंगे। तो ये एक मुद्दा बन चुका है और इसराइल ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि ईरान को किस तरीके से उसकी तंसीबात को तबाह करना है। कल मैंने उनके फौजी कमांडर का भी बयान आपको बताया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर सियासी हुकाम इसराइल की फौज को हुक्म देते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करना है तो ईरान को निस्व नबूद कर दिया जाएगा। इस तरह के बयानात इसराइल की फौज की जानिब से आ रहे थे। खैर, ये ताज़ा तरीन खबर है और इसराइल के नए आर्मी चीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि ईरान किसी वक्त भी एटमी धमाके कर सकता है।